सना मतलब जनाब खुर्रम हबीब खान साहब से तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत महब में गुलहाए अकीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गई, दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर मिल के गई है सुभान अल्लाह। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। सल्ले अला नबी ये ना सल्ले अला मुहम्मद के अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में तुम सा तो हसिया देखा नहीं कोई, तुम सा तो हसिया देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है के साया नहीं कोई, नहीं कोई। ये शान लताफत है के साया नहीं कोई। मोहब्बत और अकीदत साथ मिल के कह लीजिए जैसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सरकार हैं। और आखिरी शेर, एजाज ये हासिल तो हासिल ज़मीन को, एजाज ये हासिल तो हासिल ज़मीन को।
अफलाक पे तो गुंबदे, अफलाक पे तो गुंबदे हिजरा नहीं कोई, नहीं कोई, अफलाक पे तो गुंबदे हिजरा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। ये दूर से कहती है अभी तक शब मेरा, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, नहीं कोई, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। मुल्तमिस हूं चंद कलमात के लिए तशरीफ लाएं मोहम्मद ज़हीरुल हसन कादरी साहब। अजमाइन, मैं नहायत ही तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा सिंध के ज़िम्मेदारान बिलखुसूस साहिबजादा असद मुजद्दिदी साहब और कादी नूरुल इस्लाम शम्स साहब का कि उन्होंने यहाँ पर एक वो इज्तिमा किया कि जिसकी हमारे यहाँ कोई मिसाल मिलती नहीं है, वरना अप्रिसिएशन के लिए, हौसला अफजाई के लिए अल्लामा जमील अहमद अमीनी साहब के बकौल के बंदे को मरना पड़ता है और मरने के बाद दिखाना पड़ता है कि भाई मैं अच्छा आदमी था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से ये इस तकरीब का इनेकाद किया। तो मैं तहे दिल से जो है वो तमाम अहबाब का मशकूर ममनून हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें इस तरह की महफिल का मज़ीद इनेकाद करने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम हज़रात काबिल तहसीन व मुबारकबाद हैं जिन्होंने इसका दाम दिरहम कदम सुखन इनेकाद किया। सब हज़रात को समीम कल्ब किया था, गहराइयों से बेहद मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह से बढ़ चढ़ कर मज़ीद ऐसी तकारीब का इनेकाद करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्बास कादरी दामद बरकातुहु आलिया से कि तशरीफ लाएं और आज की इस बाबरकत और नूरानी महफिल में इजहार ख्याल फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे मजलिस मुहतरम जनाब काज़ी नूरुल सलाम शम्स साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया, गिरामी मर्तबत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद अली कादरी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जनाब मोहतरम गुलाम जिलानी साहब, मोहतरम जनाब हाशिम रज़ा साहब MPA लांडी कुरंगी, इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब सईद अहमद खान साबरी और इंतहाई गिराम कदर उलमा मशाइख हाज़िर मजलिस, अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल और करम और रहमत और सरकार दो जहां सरवर कौन मकाम सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर ख़ास ये करम है कि हम अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के लिए जमा हो जाते हैं और बाहम हमारा मिलना, आपस में मुलाकात करना, चाहे वो तक़रीब असनाद की तक़सीम तक़रीब असनाद हो या कोई इस्तक़बालिया नौजवानान अहले सुन्नत और ज़ुआमा अहले सुन्नत के इशाइये में दिया जाए, चाहे वो ज़ोहराना हो, असराना हो या इशाइया हो, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मिल बैठने का
एक तरीक़ा और एक सलीक़ा और एक करीना है। बाहम हमारा नस्बी और खूनी कोई रिश्ता नहीं है। बथेरे ऐसे हैं जो मुझे जानते होंगे लेकिन मेरे नाम और वल्दियत और आबा व अजदाद से वाकिफ नहीं है। मैं आपको जानता हूँ, आपके नाम जानता हूँ, लेकिन मुझे आपके आबा व अजदाद, आपके वालिदैन, बिरादरान, इनके नाम मालूम नहीं है। लेकिन हम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से, अदब से, एहतराम से मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो रिश्ता है वो आपस में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से है। और हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की हदीस, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, उनमें दो ऐसे शख्स भी हैं जो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के लिए एक दूसरे से मिलते हो और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हो। यानी जिनका मिलना भी अल्लाह के लिए हो और जिनका जुदा हो जाना भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो। तो ये ऐसी महफिलें, तकरीब तक़सीम सनाद हो और अपने कायदीन और अपने कारकुनान, जिम्मेदारान अफराद की खिदमात को खैराज तहसीन पेश करने के लिए जो आज ये इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया है, ये भी इसी की मोहतरम हज़रात एक मिसाल है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुंतज़िम जलसा को खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये पैगाम आपकी खिदमत में आज के इस प्लेटफार्म के ज़रिए अर्ज़ करता चलूँ कि हम सबको अपने अतराफ में, अपने घर बार में और अपने अहलो अयाल, रिश्तेदारों में नज़रियाती सुन्नी साबित करने की ज़रूरत है कि हम नज़रियाती सुन्नी हों। हमारा मसलक, मशरब, हमारा तरीक़ा सिर्फ रवायती ना हो, बल्कि हम अहले सुन्नत व जमात सवाद आज़म हैं। तो इसका इजहार हम हर जगह करें, दफ्तर में, फैक्ट्री में, अपने शोबे किसी कारखाने से मुंसलिक हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स, हर जगह पर अपने आप को नजरियाती सुन्नी साबित करने की बहम बेहद जरूरत है ताकि हमारा तशख़्ख़ुस बरकरार रहे। हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं और अहले सुन्नत व जमाअत वो सवाद आज़म है, वो अजीम जमाअत है जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो नाजी जमात है, वो अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत की पहचान सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाई कि अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाले होंगे। तो आज जिन मसाजिद से दुरूद व सलाम की आवाज़ आ रही है, आज जिन खानकाहों से दुरूद व सलाम की आवाज़ आ रही है, आज जिन मदारिस से दुरूद व सलाम की आवाज़ आ रही है, वो मोहतरम हज़रात अहले सुन्नत व जमात सवाद आज़म ही की मसाजिदें हैं। उन्हीं का अज़ीज़ान मोहतरम हम दिफा करेंगे। कोई हमारी मसाजिद की तरफ, हमारे मदारिस की तरफ, हमारे इदारों की तरफ, हमारे उलमा ज़ुअमा की तरफ अगर मैली आंख से देखेगा तो उसे हर मैदान में इंशाअल्लाह तगड़ा जवाब दिया जाएगा। और आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो TLP फैज़ाबाद नामूस रिसालत फ्रांस की बदबख्त सदर के खिलाफ और फ्रांसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने की जो करारदाद लेकर और फ्रांस से अपने सफ़ीर को
बुलाने की करारदाद लेकर वहां पहुंचे हैं फैजाबाद और नामूस रिसालत मार्च के लिए तैयार हैं। इस वक्त वो शैलिंग का सामना कर रहे हैं, हम उनकी ताईद और हिमायत करते हैं इंशाअल्लाह तबारिक व तआला। नामूस रिसालत के लिए जब भी हमें पुकारा जाएगा आमन्ना व सदकना कहते हुए हम हाजिर होंगे इंशाअल्लाह तबारिक व तआला। जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं कि जिसके लिए जिंदगी इतनी भी गनीमत नहीं कि जिसके लिए अहद ना खल्फ की हर बात गवारा कर लें। जामा मस्जिद हनफी आलमगीर के जनरल सेक्रेटरी ग्रामी कदर अलहाज मोहम्मद सईद खान साबरी दामद बरकातुहू आलिया से तशरीफ लाए और इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सदर जलसा और मेरे वो हर दिल अजीज़ उलमाए कराम और दीगर तंजीमात के लोग जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी नुमाया खिदमात अंजाम देते हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो हर साल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर गिरा खिदमात अंजाम देते हैं। उस गिरा खिदमात के कोई कदर करते हुए, एतराफ़ करते हुए आज उन सबको यहाँ मदऊ किया गया है, उन सबको यहाँ बुलाया गया है जो यहाँ जो उनको इज्जत देने के लिए बुलाया गया है, उनके एतराफ़ में बुलाया गया, उनको डिग्री वो असनाद भी पेश की जाएंगी और दीगर चीज़ें भी उनके लिए दी जाएंगी। वजह यह है कि मैं इतने काबिल कदर लोग आप लोग बैठे हुए हैं कि वो सारे के सारे अफराद का मुझे नाम लेना चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त जो है टाइम बिल्कुल मुख्तसर है और मुख्तसर टाइम के अंदर ही मुझे बात करनी है और बात मुझे कुछ भी नहीं करनी, सिर्फ एक दो चार अल्फाज के अंदर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। हज़रात गिरामी, आज इस मौके पर, ऐसे मौके पर मैं आपसे मुखातिब हूँ कि जहाँ मेरे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। फ्रांस जैसा लिबरल मुल्क मेरे आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनवाकर सरकार की सरपरस्ती के अंदर उनको सरकारी इमारतों के ऊपर और उनको मुख्तलिफ इमारतों के ऊपर लगाकर मुसलमानों को जज्बात को मजरू कर रहा है। हज़रात गिरामी, बात तो यहाँ नहीं, बात तो ये ख़त्म नहीं हो जाती। हज़रात गिरामी, ज़रा सोचिए दो कि हम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने माल से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब नहीं रखते तो हम साहिब ईमान नहीं हैं। मैं ये सोचता हूँ, आज एक महफिल में बैठा था, वहाँ गुफ्तगू हो रही थी सुबह कि भाई वो मुसलमान जो फ्रांस के अंदर मौजूद है और उनके सामने जो है जो खाके आवेजा किए गए हैं, उनके दिल का आलम क्या होगा। हम तो तकलीफ में हैं ही हैं, लेकिन जिनके सामने ये सब कुछ हो रहा है उनके दिल के आलम क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को हमें भी सोचना है और उन्हें भी सोचना है। हज़रात गिरामी, मैं आपसे क्या कहूँ कि हम 57 ममालिक के मुसलमान हुक्मरान सब मिलकर 2.5 अरब मुसलमान जो है इस दुनिया के अंदर रहते हैं, हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि हम फ्रांस की एशिया का बाइकाट करेंगे। क्या किसी मुल्क ने 57 मुल्क के अंदर से किसी मुल्क ने भी जो है अभी बाइकाट का सरकारी तौर पर ऐलान किया है या नहीं किया? अफसोस है कि हमें 2.5 अरब लोग जो मुसलमान हैं और वो उसकी अशिया इस्तेमाल करते हैं, क्या उसको हम बेनिफिट देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं? हम उसकी चीज़ें खरीद कर उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जब हम उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं
तो फिर वो हमारे सामने और मजीद कुव्वत के साथ खड़ा होगा, वो कुव्वत के साथ खड़ा होगा। लेकिन जब हम उसको माशी तौर के ऊपर तकलीफ पहुंचाएंगे, माशी तौर के ऊपर उसको कहना चाहिए ऐसी इस हालत में कर दें कि हम उसकी अशिया खरीदने से इनकार कर दें, तो फिर ये समझ लो कि हम उसको नीचे लाने के अंदर कारामद हो जाएंगे, हमारी कोशिशें कारामद होंगी। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी जो हुक्मरान हैं, तो 57 ममालिक के हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि वो उनको जो है फौरी तौर पर सरकारी सतह के ऊपर बाइकाट का ऐलान किया जाए। हज़रात गिरामी, बात इतनी सी है जो मैंने आपसे कह दी है, लेकिन बात बहुत बड़ी है, बात बहुत बड़ी है। हमारे ईमान को परखा जा रहा है, हमारे ईमान को तोला जा रहा है, हमारे ईमान का इम्तहान लिया जा रहा है। जब हमारे ईमान का इम्तहान लिया जाता है तो इसी तरीके से हरकतें होती हैं। एक वक्त वो आ जाता है कि हमें कोई एहसास नहीं होगा हमारे सामने कुछ भी होता रहे। क्या ये ऐसा नहीं हो रहा कि फ्रांस के अंदर जो खाके आवेजा हैं, क्या उन मुसलमानों ने अपनी जानें दे दी? वो यही चाहते हैं कि हर जगह यही सब कुछ हो और इनके ईमान को कमजोर से कमजोर कर दिया जाए, इनको कोई बुराई नजर ना आए। मेरे हजरात, मेरे दोस्तों, ये काम किया जा रहा है। इस काम के ऊपर हमें सोचना चाहिए कि हमारी ईमान की हरारत को ख़त्म किया जा रहा है। हज़रात गिरामी, मैं आज इस मौके पर जनाब साहबजादा असद अहमद मुजद्दिदी को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि 2000, अभी मुझे अनवर शेख साहब ने याद दिलाया कि 2005 के अंदर भी मजलिस दर्स पाकिस्तान के तहत इसी तरह का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसके अंदर 102 तंजीमात को हमने अवार्ड दिए थे। और दूसरी मरतबा जो प्रोग्राम हो रहा है वो असद मुजद्दिदी साहब कर रहे हैं। और साथ ही साथ में एक और भी बताऊं, असद मुजद्दिदी साहब को शायद आप लोग तो जानते हैं ज़्यादा, मैं और ज़्यादा करीब से जानता हूँ, बहुत ज़्यादा करीब से जानता हूँ। अब अगर मैं 2-4 जुमले कहने की मुझे इजाज़त मिल जाए तो मुझे तो अमीनी साहब ने तो मुझे इजाज़त दे दी है कि आप 2-4 जुमले उनके लिए ज़रूर कहें। गुजारिश ये है, जो शख्स रात दिन मेहनत करता हो, दीन की खिदमत का जज्बा रखता हो, जो मैं तो उनके साथ रहा हूँ ना, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रही थी 77 के अंदर, वो मेरे साथ मौजूद थे। जनाब मौलाना हसन हक्कानी साहब ने जुलूस की क़यादत करनी थी कायद आज़म के मज़ार से, और महमूद आज़म फ़ारूक़ी ने। पुलिस ने जलसे को मुंतशिर कर दिया, जुलूस को मुंतशिर कर दिया, मुंतशिर हो गया। लेकिन मुंतशिर होने के बाद किस तरीके से हमने अपने आप को उस शेलिंग, उस फायरिंग से अपने आप को महफूज रखा, वो एक खाका मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं और असद मुजद्दिदी साहब अपने साथ थे, और साथ होने के साथ साथ हमने जो अपने आप को बचाया, वो बचाने की कोशिश ये थी कि एक कायद आज़म के मज़ार के साथ एक नाला जाता है बहुत बड़ा, उस नाले के अंदर जो है हम लोग उतर गए, दोनों आदमी, हम असद मुजद्दिदी साहब भी और मैं भी। जब हम उतर गए तो उसका उतरने के बाद वो नाला बिल्कुल साफ़ सुथरा था, अंदर से बीच के अंदर एक वो जा रही थी गंदे पानी की लाइन, दोनों तरफ से साफ था। हम उसके अंदर से गुजर के कहाँ पर निकले पता है? टिनहट्टी के ऊपर निकले। क्या उस नाले के अंदर जो है टिनहट्टी पे निकलने के लिए, जाने के लिए क्या ये हौसला नहीं चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है जो अपने आप को मुश्किल में डालकर, अपने आप को इसके अंदर कहना चाहिए कि मुश्किल में डाल के मुश्किलात का, हालात का सामना करते हुए वहाँ वो काम करते हैं। और इसके अलावा आपको पता नहीं है, आप जानते हैं कि जब असद मुजद्दिदी साहब किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे आगे यही होते हैं कुरान खानी कराने के अंदर। अब और
और साथ ही साथ ये है, अगर किसी को कोई अप्रिशिएट करना हो तो ये सबसे आगे ये होते हैं। और ये जो ज़ात है असद मुजद्दिदी की, ये कोई एक दौर के अंदर इनके वालिद गिरामी CIA में भी होते थे और SHO लांडी भी हुआ करते थे, कबीर अहमद साहब अंदर भी जो है ये हमारे साथ काम करते थे। इनके वालिद इनको इजाज़त देते थे और हमारे साथ काम करते थे। यहाँ पर बहुत से नुसरत भाई भी बैठे हैं, नूर सलाम भी बैठे हैं कि सन 85 के अंदर जो हमने इलेक्शन लड़ा इस कोरंगी से, उस्मान नूरी साहब को जिताया, कि हम रात दिन नहीं लगे रहते थे, कोई दिन ऐसा दे। और पता हमारे पास खाने के लिए क्या होता था? चाय पापे होते, बस ये पता। इनको पापे वाली सरकार हमारे वो कहते थे। बात इतनी सी है कि ये सब बातें हम करते रहे, गुजरते रहे, इन बातों से हम गुजरते रहे। तो ये तमाम मेहनतें मुशक्क़तें करने के बाद अब जिस शख्स ने अभी भी हमें बुलाया तो उसी शख्स ने बुलाया है जो सब कुछ करता रहता है। लेकिन मैं आज के स्टेज से ये मुखातिब करके कह रहा हूँ जनाब काजी नूरुल इस्लाम शम्स साहब को, जरा सुने मेरी बात को। काजी नूरुल इस्लाम साहब सुनिएगा, मैं इनको मुखातिब करके कह रहा हूं कि ये इनके भी उतने ही दोस्त हैं जितने मेरे दोस्त हैं, ठीक है। अब इनको भी कोई हक अदा करने का टाइम है, इनको भी कोई हक अदा करना चाहिए उसका, जो इनके साथ लग कर वो मेहनत करता है, जिस तरीके से इनको पजीराई देता है हर मुकाम के ऊपर। तो मुझे इनसे गुजारिश है, इनको कहना ये चाहता हूँ कि भाई ये शख्स जो है ये खाली एप्रिशिएशन का आदमी नहीं है, इसकी ताजपोशी भी की जाए तो कम है। अगर हम सब मिलकर भी इसके लिए कुछ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। मेरे सुनने वाले जो हैं, जो इनके दोस्त हैं, मुखलिस हैं, भाई हैं, अमीली साहब भी सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी सुने भाई, हाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम असद मुजद्दिदी साहब के लिए नूरुल इस्लाम हाँ ना का जवाब तो दो। क्या करोगे? कोई जवाब नहीं दे रहे, सुन रहे बैठे रहे भाई। हाँ ना का बोलो, हाँ करोगे नहीं करोगे? हैं? अबे भाई बताओ तो मेरे साथ कौन कौन खड़ा होगा? माशाल्लाह फारूक भाई ने भी हाथ उठा दिया, लेकिन काजी नूरुल इस्लाम शम्स ने नहीं उठाया, फरीद साहब ने भी उठा दिया और दीगर साथियों ने, जफर ने भी उठाया। बात यह है कि अभी नहीं हो सकता, इसके लिए आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे, एक दोबारा से महफिल सजाना पड़ेगी और इससे ज्यादा लोग बुलाने पड़ेंगे जब एप्रिशिएशन होगा उसके लिए। मेरी इस वक्त ये है, मैं तो चाहता था कि सेहरा आपके गले डल जाए, हार आपके गले आ जाए, लेकिन आपने हार पहनने की कोशिश ही नहीं करी। ये सारे कौम ने करी, ठीक है ना। ये हमारे भाई ने कहा कि ताज में पहनाऊंगा। बात ये है कि हम सब मिल के करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सब कुछ होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारे मामला होते रहेंगे और हम करते रहेंगे। इसी तरह महफिलें हम सजाते रहेंगे जिस तरह पहले सजाते गए। आज जो हमारे दरमियान जो है गुलाम जिलानी साहब तशरीफ़ लाए, MPA साहब, मैं इनका भी अथा गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस महफिल को पजीराई बख्शी और ये तशरीफ़ लाए। और इंशाअल्लाह दूसरे साहब जो आने, हाशिम भाई आने वाले थे, हाशिम भाई अभी तक नहीं आए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हाशिम साहब भी पहुंच जाएंगे और हमारी ये महफिल इख्तिताम की तरफ जाने वाली है। और कुछ इज़हार ख्याल इंशाअल्लाह अज़ीज़ और होंगे और उसके बाद ये गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ में कुछ और पॉइंट तो मेरे पास 10-15 लिखे हुए थे, लेकिन एक ही पॉइंट पर बात करी है, इससे ज़्यादा बात करने का मौका नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस शेर्स के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि वो दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल जिसने गुब्बारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादिये सीना निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही कहा। और अल्लामा इक़बाल ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है जो हमारे लिए सबके लिए पैगाम है कि क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला।